मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 150 सीटों पर परिदृश्य साफ है और जनाक्रोश यात्रा की समाप्ति के बाद कभी भी सूची जारी हो सकती है। एक संभावना है कि पितृपक्ष खत्म होने के बाद ही सूची जारी हो। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने अभी तक 2 लिस्ट जारी कर दी हैं। उसमें पार्टी ने 79 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस बार पार्टी ने चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा। इसमें बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम है। पार्टी ने उन्हें इंदौर 1 से अपना प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा बीजेपी ने मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट से विधायक जालम सिंह पटेल का टिकट काटा। बड़े भाई केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी उम्मीदवार बनाया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कांग्रेस में किन सीटों पर उलझे हैं पेच। इंदौर 3, यहां पहले तो 2 चचेरे भाई अश्विनी जोशी और पिंटू जोशी के बीच जबरदस्त खींचतान थी। अश्विनी यहां से 3 बार विधायक रहने के बाद 2 चुनाव लगातार हार गए। पिंटू महेश जोशी के बेटे हैं और अपने पिता के परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र से 2018 में भी उन्होंने टिकट के लिए दावा ठोका था, लेकिन तब दिग्विजय सिंह के इंटरफेरेंस के चलते समझौते की स्थिति बनी और कॉम्प्रोमाइज ऐसा हुआ कि अश्विनी जोशी टिकट पा गए। इस बार पिंटू की दावेदारी ज्यादा मजबूत है। उन्हें मैदान में ज्यादा एक्टिवनेस का फायदा मिल रहा है, बहुत सक्रिय हैं। उनके नाम पर कमलनाथ की भी सहमति है। इधर अश्विन जोशी को इस बार अकेले किला लड़ाना पड़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने हाथ खींच लिए, इसलिए वो और कमजोर हो गए हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए अरविंद बागड़ी भी वैश्य मतों के समीकरणों के चलते यहां बहुत सक्रिय हैं और वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ बड़े घराने उनकी मदद कर रहे हैं। मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान जीतू पटवारी ने दमदारी से बागड़ी का नाम आगे बढ़ाया। यहाँ के पैनल में अब पिंटू जोशी के साथ अरविंद बागड़ी का नाम है। इंदौर 5 विधानसभा सीट, यहाँ कांग्रेस के टिकट का फैसला पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष स्वप्निल कोठारी के बीच होना है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पटेल एक बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं तो एक बार हारे भी हैं। कोठारी यहाँ से पहली बार किस्मत आजमाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सक्रिय रहे पटेल दिग्विजय सिंह और प्रियंका गांधी के भरोसे उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे हैं, तो कोठारी की निगाहें कमलनाथ पर हैं। दोनों दावेदार धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के माध्यम से अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं। जो हालात इस विधानसभा क्षेत्र में बन गए हैं, उसके चलते ये साफ है कि किसी को भी मौका मिले दूसरा विरोध करने में पीछे नहीं हटेगा। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि यहाँ के टिकट का फैसला प्रियंका और राहुल की दखल से ही हो। इंदौर 4 विधानसभा सीट, बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाने वाला इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के लिए पार्टी के किसी दिग्गज नेता के बजाय 2 नए चेहरों की दावेदारी सामने आई है। बड़नगर के बम परिवार से वास्ता रखने वाले इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के संचालक अक्षय कांति बम और रियल एस्टेट कारोबारी राजा मांधवानी ने यहां से कांग्रेस के टिकट के लिए दावा किया। दोनों पहली बार मैदान में हैं। बम को यहां दिग्विजय सिंह पर भरोसा है तो मांधवानी भंवर जितेंद्र सिंह और कमलनाथ के भरोसे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 1984 में कांग्रेस ने सिंधी समाज पर भरोसा जताया। नंदलाल माटा को मौका दिया, वो चुनाव जीत गए। साल 1990 से कांग्रेस यहां से लगातार चुनाव हार रही है। इस दौर में पार्टी यहां से 2 बार सिंधी उम्मीदवार को मौका दे चुकी है। मांधवानी यहां के सिंधी मतों के दम पर ही टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं। वो वाल्मीकि और अल्पसंख्यक मतों को भी साधने में लगे हैं। बम का मजबूत पक्ष युवाओं के साथ ही वैश्य और ब्राह्मण समुदाय में मिल रहा समर्थन है। मऊ विधानसभा सीट है। अब इस सीट से कई नेता टिकट मांग रहे हैं, लेकिन बदले समीकरणों में सबसे मजबूत दावा हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में आए रामकिशोर शुक्ला का माना जा रहा है। यहां से टिकट के एक मजबूत दावेदार हैं अंतर सिंह। दरबार की मुश्किल पार्टी की उस गाइडलाइन के कारण बढ़ गई है जिसमें 3 बार लगातार चुनाव हार चुके नेताओं को उम्मीदवारी से बाहर रखने की बात कही जा रही है। मऊ की राजनीति में शुक्ला और दरबार एक दूसरे के घोर विरोधी माने जाते हैं। अगर शुक्ला को मौका दिया जाता है तो फिर दरबार को साधने में बड़े नेताओं को ताकत लगानी होगी। यहाँ इन दोनों के बीच चल रही खींचतान का फायदा राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा के कट्टर समर्थक एडवोकेट अंशुमन श्रीवास्तव को मिल सकता है। एक और दावेदार जिनके नाम पर दरबार रजामंद हो सकते हैं वो हैं शक्ति सिंह। देवास विधानसभा सीट, इस सीट पर कांग्रेस 1990 से लगातार हार रही है। इस बार की कोई खास संभावना नहीं है, लेकिन यहां से कांग्रेस के टिकट के लिए ऑटोमोबाइल कारोबारी प्रवेश अग्रवाल और पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके रतन लाल चौधरी के बेटे प्रदीप चौधरी के बीच खींचतान चल रही है। प्रवेश कमलनाथ के चहेते तो हैं ही, उन्हें विवेक तनखा और सज्जन सिंह वर्मा का भी समर्थन है। चौधरी दिग्विजय सिंह की पसंद है और इस विधानसभा क्षेत्र में
खाती मतदाताओं का बाहुल्य उनका मजबूत पक्ष है। धार विधानसभा सीट। बीजेपी के कद्दावर नेता विक्रम वर्मा के प्रभाव वाली इस सीट पर कांग्रेस के टिकट के लिए सबसे मजबूत दावा तो कमलनाथ समर्थक कुलदीप सिंह बुंदेला का है, पर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह के कट्टर समर्थक बाल मुकुंद गौतम उनके नाम पर रजामंद नहीं है। बुंदेला और गौतम परिवार की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत पुरानी है। गौतम यहां से एक बार फिर अपनी पत्नी प्रभा गौतम को मौका दिलवाना चाहते हैं, जो 2018 के चुनाव में नीना वर्मा से हार गई थी। यहां से एक मजबूत दावा जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे धीरज दीक्षित का भी है। दीक्षित भी कमलनाथ खेमे से ही ताल्लुक रखते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।